आदाब अर्ज़ है। 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाने वाला ये मुल्क जो आज बांग्लादेश के नाम से मशहूर है, क्या है इस मुल्क की कहानी? क्यों ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना? इसके साथ साथ आज इस वीडियो में हम ना सिर्फ उसकी तारीख और उसकी बहुत सारी दिलचस्प बातें जानेंगे, बल्कि घर बैठे बैठे हम आपको बांग्लादेश की सैर भी करवाएंगे। आइए। अब कहानी कुछ यूँ है कि जिन्ना साहब आज़ादी के बाद बड़े एक्साइटमेंट में थे, तो उन्होंने ढाका जाकर यह ऐलान कर दिया कि सारे पाकिस्तान की ज़बान सिर्फ उर्दू होगी। लोग भी बहुत खुश हुए और उन्होंने समझा चलो काम हो गया। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वाले इस बात पे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक तो हमारा इलाका बहुत दूर है, ऊपर से बीच में इतना बड़ा इंडिया है। अब इंडिया को हटा भी दें, फिर भी हमारी ज़बान के और हमारे कल्चर के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान के लोग कुल मिला के 8% ऐसे हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, और हम ईस्ट पाकिस्तान वाले तो सारे ही बंगाली बोलते हैं। तो इस बात पे उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। 21 फरवरी 1952 में उस प्रोटेस्ट के जवाब में पाकिस्तान की पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बहुत सारे स्टूडेंट्स, फ्रीडम फाइटर्स और आम जनता को मौत की घाट उतार दिया। तारीख़ में आपने इंसानियत के नाम पे, मज़हब के नाम पे या ताकत के नाम पे बहुत सारी जंगें देखी होंगी, लेकिन ये बंगाली एक ऐसी कौम थी जिन्होंने अपनी आज़ादी की जंग अपनी मादरी ज़बान की दिफा में लड़ी, और उनकी कुर्बानियों ने आखिर वो रंग दिखाया जो उनको चाहिए था। क्योंकि जिन्ना तो उस वक्त अल्लाह मियां के प्यारे हो गए थे, तो उर्दू के साथ साथ बंगाली भी ईस्ट पाकिस्तान की ज़बान मुकर्रर हो गई। ढाका में शहीद मीनार करके ये जगह है जहाँ पे हर साल 21 फरवरी को लोग सुबह सवेरे उठते हैं और नंगे पांव इस जगह आते हैं, इस जगह को फूलों से सजाकर, और उन शहीदों के लिए दुआ करते हैं। मादरी ज़बान की दिफा के ऐसे जज्बे को देखते हुए यूनेस्को ने यह ऐलान किया कि हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाएगा, जो कि आज तक मनाया जाता है। बांग्लादेश का पहला झंडा ऐसा दिखता था। फिर शायद उन्होंने सोचा कि बच्चे ड्राइंग के पेपर में फ़ेल हो जाएंगे, ये बनाना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने ये सिंपल डिज़ाइन ला लिया। फिर आज तक यही झंडा है। लेकिन इस झंडे की कहानी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। 2013 में बांग्लादेश ने गिनीज़ बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। टोटल 27,117 बांग्लादेशियों ने, जिसमें आर्म फोर्सेस, स्टूडेंट्स, बच्चे और आम आवाम भी शामिल थी, और इन्होंने बनाया था दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा था। 1 साल पहले पाकिस्तान ने लाहौर में सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग बनाया था, और हम समझते हैं कि मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया और बांग्लादेश दोनों का नेशनल एंथम लिखा था, और पाकिस्तान का भी इसी से लिखवा लेते तो बेचारे की हैट्रिक हो जाती। मुसलमान पॉपुलेशन के लिहाज से बांग्लादेश का चौथा नंबर आता है, और बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। उनमें से कुछ मशहूर मस्जिदें बैतुल मुकर्रम, चाक मस्जिद, मूसा खान मस्जिद और 7 गुंबज मस्जिद है। अब हमने साल में 4 मौसम तो सुने हैं, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जिसमें साल के 6 मौसम हैं। हर मौसम का नाम तो अपनी जगह, लेकिन यह हर फेस्टिवल की आमद को एक अलग किस्म के फेस्टिवल के साथ सेलिब्रेट करता है। जब बात करें दरियाओं की, तो बांग्लादेश 600 से ज़्यादा दरियाओं का घर है। उनमें से 54 दरिया ऐसे हैं जो कि वो भारत के साथ शेयर करता है, और सबसे नामवर दरियाओं में ब्रह्मपुत्र, मेघना और पादमा जैसे दरिया सरे फहरिस्त आते हैं।
सुंदरबन यानी हसीन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल बांग्लादेश में है। इसका 60% हिस्सा बांग्लादेश और 40% भारत से मिलता है। यहाँ पे मगरमच्छ, ऐसी छिपकलियाँ, खूबसूरत परिंदे और उसके साथ साथ हिरन और बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। और यही जंगल घर है द बंगाल टाइगर का। कहते हैं कि इसकी धार 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बांग्लादेश का कौमी खेल तो वैसे कबड्डी है, लेकिन सबसे मशहूर खेल क्रिकेट माना जाता है। और सबसे मशहूर क्रिकेटर शाकिब अल हसन, जो कि वहाँ उतना ही मशहूर है जैसा सचिन तेंदुलकर इंडिया में और वसीम अकरम पाकिस्तान में। जब बात मशहूर शख्सियतों की आ गई है तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का नाम भी आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्होंने ये बैंक बनाया था, ग्रामीण बैंक, और ये बैंक बनाने पे उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2006 में। अब आप सोचेंगे कि बैंक बनाने पे नोबेल प्राइज़ क्यों मिला भाई? वो इसलिए क्योंकि ये ऐसी गांव की औरतों को लोन देते थे जो कि काम करना चाहती थी, लेकिन ट्रेडिशनल बैंकों से लोन लेने के लिए वो एलिजिबल नहीं थी। तो वो बग़ैर किसी मुआहदे के, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, बग़ैर किसी टाइम पीरियड के वो उनको कर्ज़ा देते थे, और अक्सर तो वो कर्ज़ा उनको माफ़ भी कर देते थे। इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और ये वीडियो जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जावेद करीम भाई साहब इनके को फाउंडर थे, और यही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था। इनका ताल्लुक़ भी बांग्लादेश से है और इनका नाम सलमान खान है। इनकी तस्वीर ढूंढना बहुत बड़ा मसला हो गया था कि मैं कुछ भी लिख के तस्वीर ढूंढूं तो मुझे हर दफ़ा टाइगर जिंदा है वाला सलमान खान ही मिल रहा था। खैर, इन्होंने बांग्लादेश के बच्चों के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑनलाइन स्कूल खोला था खान अकेडमी के नाम पे, जिस पे उन्होंने 10 लाख के ज़्यादा बच्चों की अंधेरी ज़िंदगी में तालीम की रोशनी से उजाला किया। ये ट्वीट बड़ा मशहूर हुआ था कि 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर था, और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% अमीर है। और ऐसा इसलिए कि आपने कपड़े ख़रीदते वक्त मेड इन बांग्लादेश का टैग तो देखा होगा। अब बांग्लादेश का कमाल ये है कि 2020 तक चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर बांग्लादेश रहा। कहते हैं कि यूरोप ममालिक के 60% और अमेरिका के 40% जाने माने ब्रांड्स अपनी गारमेंट्स की इंपोर्ट बांग्लादेश से करते हैं। उनमें से ज़ारा, गैप और H&M कुछ चंद नाम हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश ने अपने पड़ोसी मुल्कों को GDP के हवाले से पीछे छोड़ा। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बांग्लादेश के बारे में कौन सी नई चीज़ें पता चली, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए हैदर कलंदर।